हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं बनागटा नेशनल पार्क। तो चलिए मैं आपको घुमाती हूँ। यहाँ हमारी सफारी रेडी थी, हम उसमें बैठ गए और अब हम एक एक कर सारे जानवरों को देखेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा लगा हमें यहाँ घूमकर। और ये हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था जहाँ हमारी सफारी रुकी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और बहुत बच्चे एक्साइटेड थे। और ये नेशनल पार्क इंडिया में 105 नेशनल पार्क्स हैं, कर्नाटक में 5, जिसमें से ये एक है जहाँ पर हम घूमने आए हैं। बच्चे यहाँ बहुत टाइम लगा रहे थे और हमें तो लग रहा था कि हमारा सारा दिन यही पार्क में ही निकल जाएगा, बट फाइनली फिर ये देखने के बाद हमने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया और मेरा बेटा ज़िद करने लगा कि मुझे आगे जाना है। तो फाइनली हम आगे बढ़े और हम नेक्स्ट सेक्शन में गए जहाँ पर हमें, आप देख सकते हैं, जिराफ देखने को मिले। और बहुत सारे जिराफ थे। ये यहाँ पर अभी थोड़े दिख रहे हैं, बट अंदर जो इनका घर बनाया हुआ है उसमें बहुत सारे थे। हमने दूर से देखा और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये हमें लगड़बग्गा दिखा जो कि मेरा बेटा इसे डॉगी बोल रहा था और सब बहुत हंस रहे थे बग्गा, जिसे देखकर मेरा बेटा बोलने लगा, ये तो डॉगी है मम्मा, लगड़बग्गा नहीं। उनका ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और हम सब बहुत एंजॉय करने लगे। और ये एक यहाँ पर दिख रहा था बाहर, बट अंदर बहुत सारे थे जो कि बाहर नहीं निकल रहे थे बिकॉज़ धूप बहुत ज़्यादा थी, इसलिए शायद। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़े और हमने देखा कि आगे भी सेम ही थे, ये इनके घर थे और मैंने जैसे बोला आपको अंदर थे बहुत सारे। और ये देखिए, फिर हम हिप्पो के पास पहुँचे जो कि पानी में बहुत आराम से बैठा हुआ था। और ये 2 हिप्पो थे, और भी थे पर वो अंदर थे गुफा में। ये पानी में 2 बैठे हुए थे और कितना शांत थे। मैंने इनको, मतलब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, फिर भी वो नहीं कुछ उन पे असर हो रहा था। हमने भी यहाँ पर कुछ पिक्स वगैरह ली। फिर हमने अपनी सफारी में बैठकर ये डायनासोर देखा जो कि आर्टिफिशियल था, और हम आगे गए और आगे क्या क्या है फिर हमने देखा। से हम अपनी सफारी में बैठे और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुँचे। और ये वाकई में बहुत बड़ा है और इसे देखने के लिए पूरा दिन, अच्छे से अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में पहुँचे और यहाँ पर जो था उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा मेरा बेटा एक्साइटेड था। और आप भी देख सकते हैं, आपको दिख रहा है तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, हमारे पीछे ही बैठा हुआ था। उसे आगे बढ़े और हमने देखा कि यहाँ पर भालू है, और जिसे देखने के लिए मेरा बेटा अंदर जाने की ज़िद करने लगा। काफ़ी समझाने के बाद वो फाइनली वहीं खड़े होकर उसे देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। आगे देखते हैं कि और क्या क्या है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग, इधर से ही दिख रहा था आगे क्या है, तो हम आगे गए। हमसे पहले हमारा बेटा भाग रहा था बिकॉज़ उसे बहुत ज़्यादा, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और ये क्या है, एज ए डक दिख रहा था, बट इसका नाम हमें नहीं पता था, तो फिर हमने बाद में पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन में, तो फाइनली हमें पता चला कि ये क्या है। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर आगे हम गए, आगे हमने जाकर और भी सारे जानवर देखे। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की और हिरन बहुत सुंदर लग रहा था। और फिर मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और मैं भी स्टैचू बन के फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगी फिर हमने बहुत सारे हिरन्स जो यहाँ पर मस्ती कर रहे थे और कुछ अंदर भी थे। आयु भी फ़ोटो के लिए, आयु देखिए अंदर चला गया, आयु शैतानी करते करते अंदर चला गया। फिर हम हाथी के सेक्शन में गए और हमने हाथी देखा। बहुत छोटा सा एक क्यूट सा हाथी था, पर वो अंदर था, बाहर नहीं आ रहा था। और हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया कि वो बाहर आए तो हम फ़ोटोज़ क्लिक करें उसकी भी, बट वो नहीं आया। ये जो आप देख रहे हैं इससे भी छोटा था। और फिर हम पहुँचे डेंजर जोन में, आप देख सकते हैं जिसे देखने के लिए आयु अंदर चला जा रहा है कि ज़िद कर रहा था। बट हमने वहाँ पर बहुत लिखा हुआ था स्ट्रिक्टली कि अंदर नहीं जाना है बिकॉज़ वो रिस्की होता है, तो हमने दूर से ही फ़ोटोज़ क्लिक की। और आप देख सकते हैं डेंजर लिखा हुआ है। और कौन है ये, आप बताइए शेर है ये। और आप देख सकते हैं, तो हमें दूर से ही डर लग रहा था, बट हमने दूर से ही एंजॉय किया। बट आयु नहीं माना और वो अंदर जाकर देखने लगा। फिर मैंने उसे बाहर बुलाया और वो बाहर आया। फिर हम आगे बढ़े
फिर हम आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा था अच्छे से। और फिर हम आगे जाते जाते हमें बहुत अच्छी सी चीज़ मिली। वो बीच में आयु शैतानी शुरू कर दिए और डांस वांस उनका मस्ती शुरू थी, आप देख सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़े और हमें बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी चिड़िया दिखी, पैरट्स दिखे जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत कलरफुल थे। उनका कलर्स इतना अच्छा था ना, कोई रेड, ब्लू, ग्रीन, इतनी सुंदर थी। और ये एक पैरट देख सकते हैं आप, रेड कलर का, कितना सुंदर, और इतनी अच्छी आवाज़ थी इनकी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि इनकी आवाज़ इतनी सुंदर थी, इतना अच्छे से ये। और ये देखिए ब्लू कलर का कितना सुंदर लग रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं येलो कलर का भी था, वो नीचे जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये येलो कलर का था। फिर मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक की और हम आगे बढ़े, क्योंकि इतनी सारी यहाँ पर बर्ड्स थी और पैरट्स थे कलरफुल कि बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। ये देखिए ब्लैक कलर का क्रो बहुत सुंदर था ये। आयु तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था, मैं उसे लेने के लिए आगे बार बार खींची कि चलो आगे चलते बेटा, और भी देखते, बट नहीं, वो नहीं मान रहे थे। फिर मैं किसी तरह उन्हें हाथ पकड़कर इधर उधर ले जा रही थी। और आप देख सकते हैं ये येलो कलर की बर्ड कितनी सुंदर है। और ये एक डक टाइप का था, बट इसका जो चोंच था ना वो वुडन का था, वुड का। और फिर हमने ये देखा और आयु इसे बोल रहे थे बूढ़े दादा। और यहाँ पर भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की और बहुत मस्ती की। ये देखिए इसका वुड, इसी की बात मैं कर रही थी। ये पूरा लकड़ी का है और इसके शरीर से ज़्यादा ये इसका चोंच हैवी था। फिर हम पहुँचे पिकॉक सेक्शन में और पिकॉक इतना सुंदर था कि हमें देखते ही इस पे प्यार आ गया। और आयु अंदर जाके डांस करने लगे और डांस कर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैं बोली बाहर आ जाओ, बिकॉज रिस्की होता है बच्चों को इस तरह छोड़ना, पर नहीं। और ये देखिए फाइनली शुरू कर दिया पिकॉक ने डांस करना। और इतना सुंदर जब इसने डांस करना शुरू किया ना, बहुत बच्चे एंजॉय करने लगे, सभी लोग वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, बिकॉज इतना अच्छा मोमेंट देखकर हम वाकई खुश हो गए बहुत ज़्यादा। और पिकॉक ने काफ़ी देर तक ऐसे ही डांस किया और बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज वाइट पिकॉक और इतना सुंदर डांस, तो मज़ा ही आ गया। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा ये सब भी यहाँ पर आराम कर रहे थे। और ये देखिए इनकी शरारत। हमने पानी की बोतल फेंकी और ये शुरू हो गया। फिर हम इनके साथ आगे आगे बढ़ने लगे और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, ये मेरे पर खौर्राने लगा, तो मैं डर के मारे भाग गई। फिर हम बढ़े आगे और हमने देखा चीता। और आयु अंदर जाने के लिए बोल रहे थे और इनके डैडी पिक्स क्लिक कर रहे थे। और मैंने सोचा चलो कुछ मैं भी पिक्स ले लेती हूँ। फिर हम आगे बढ़े, हमने देखी नील गाय, मुझे इसका नाम नहीं पता था। फिर मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि ये नील गाय है। और फिर छोटा सा एक मंकी मिला, उसके साथ आयु शरारत कर रहे थे, उसे कुछ खाने को दे रहे थे। और फिर उसने एक बॉटल उठाई और उसके साथ शैतानी करने लगा और कितना क्यूट था ये। फिर आयु ने उसे खाने के लिए दिया और वो खा रहा था। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर भी बहुत सारी बर्ड्स थी। इनका सेक्शन भी जो था बहुत सुंदर था, कलरफुल, और इनकी आवाज़ इतनी सुंदर थी ना कि मन कर रहा था वहीं बैठ जाए। और मैं इन्हें बुलाने लगी सीटी बजा के, जैसे कि ये चिल्ला रहे थे। फिर हम आगे बढ़े देखते देखते और यहाँ पर हमने ब्लू कलर का एक बर्ड देखा, बहुत सुंदर लग रहा था यार। ये आप रियल में देखते ना, वाकई में मजा आता। आयु ने इन्हें खाने के लिए दाने दिए और ये कितने प्यार से वो दाने खा रहे थे। फिर हमने अपनी फैमिली पिक्स क्लिक करवाई और फिर हम आगे बढ़े। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कितने सारे टॉयज़ थे, बहुत सारे। हमने काउंट किया था
400 से भी ज़्यादा थे यहाँ पर टॉय टॉयज़, और सारे बड़े बड़े से, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े टॉय टॉयज़ थे। और एक सेक्शन यहाँ था, एक इनके बगल में था, क्योंकि बहुत सारे टॉय टॉयज़ थे और इनका स्पेस छोटा था, काफ़ी बड़ा नहीं था। तो नेक्स्ट जो बगल में आप देख रहे हैं राइट साइड, वहाँ पर भी टॉय टॉयज़ थे। और ये देखिए कितने सारे बड़े बड़े टॉय टॉयज़ थे और देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे ये। फिर हम आगे बढ़े अपनी सफारी से और हमने ये दूसरे सेक्शन में फिर से इन्हें देखा, और आयु को यकीन नहीं हो रहा था कि ये रियल है। तो आयु उस पर ईंट डालकर देख रहा था कि ये रियल है या नहीं। फाइनली वो थोड़ा सा हिला तो उसे लगा यस ये रियल है। फिर हम आगे बढ़े और हमने डक्स देखे। ये डक्स रियली देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बट यहाँ बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी बिकॉज पानी बहुत गंदा था। इसलिए हमने ऊपर देखिए ये जो सारे डक्स बैठे हुए हैं, एरिया तो बहुत अच्छा था बट पानी बहुत गंदा था और बहुत गंदा स्मेल आ रहा था बिकॉज इनमें। फिर हम यहाँ थोड़ी देर रुके और आगे चले गए बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल थी, इसलिए रुका नहीं जा रहा था। बट आयु नहीं मान रहे थे, उन्हें देखना था, और तो हम थोड़ा सा वेट करने लगे कि आयु देख ले, तब हम आगे बढ़े। आयु यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इतनी गंदी स्मेल थी कि रुका ही नहीं जा रहा था हम लोगों से। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला चले, बट आयु तो सुनना ही नहीं चाहते थे और वहीं पर थे। फाइनली हम आगे बढ़े और एग्ज़िट के पास हमें ये प्यारा सा मंकी मिला जिसके साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक की और बहुत प्यारा लग रहा था ये। फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, फिर हम आगे बढ़े एग्ज़िट के लिए, और वहाँ पर ये सारे मैप्स थे तो हमने उन्हें देखा, पढ़ा और फिर हम एग्ज़िट की तरफ जाने लगे। हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।